बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं 9th के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का कि मदरजा झैल मिक़दारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। फर्स्ट है तो कहते हैं कि 5000 ग्राम है, इसको प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें। अब क्या हम करते हैं हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा हुआ है कि लेफ़्ट साइड से बाएं हाथ से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हो उसके पीछे आप फुल स्टॉप लगाएं, पॉइंट लगाएं। तो हम क्या करेंगे कि जिसमें पॉइंट नहीं होता कहाँ होता है, बिल्कुल एंड पे होता है, यहाँ पे। अब यहाँ से हम 1 2 3 यहाँ तक आएंगे तो हमें 10 टू पावर 3 मिलेगी। तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 ग्राम। अब हमें पता है कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। 10 टू पावर 3 किलो के बराबर होती है। इसी तरह 10 टू पावर -3 मिली के बराबर होती है। ठीक हो गया। 10 टू पावर -6 माइक्रो के बराबर होती है। इसी तरह 10 टू पावर -9 नैनो के बराबर होती है। 10 टू पावर -12 पिको के मुताबिक होती है। इसी तरह आप देखें कि ये 10 टू पावर 3 है तो इसका मतलब है ये किलो है, किलोग्राम में आ गया, तो ये प्रीफिक्सेस में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये वाट है W, तो इसमें कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पॉइंट लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 6 10 टू पावर 6 मिलेगा। 2 × 10 टू पावर 6 और 10 टू पावर 6 होता है हमारे पास मेगा। ठीक है, m मेगा के इक्वल होता है। इसी तरह तो ये हम 2 मेगावाट लिख लेंगे। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखें कि ये 52 52 10 टू पावर -10 किलोग्राम है। अब हमने एक तो पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो हमें 10 टू पावर 1 मिलेगी और ये 10 की ताकत -10 ऑलरेडी मौजूद है और ये जो किलो है 10 की ताकत 3 है। तो हमने पीछे भी देखा हुआ है कि पावर्स कोई चीज़ बेशक जिनके सेम हों तो उनकी पावरें आपस में जमा होती हैं। तो ये सबके नीचे 10 है तो 10 की ताकत ये 1 है, ये -10 है, ये जमा का 3 है। तो हम इनको इकट्ठा करें, देखें ये जमा का 1 और ये जमा के 3 जमा के 4 बन गए। तो माइनस के 6 में से निकालेंगे तो पीछे माइनस के 6 बचेंगे। ये 1 और 3 4 जमा के माइनस के 10 में से 4 निकालें तो माइनस के 6 बच जाएंगे। तो अब देखें 5.2 × 10 टू पावर -6 किसके इक्वल होता है, माइक्रो के इक्वल। तो ये देखें हमने माइक्रोग्राम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी 225 × 10 की ताकत -8 सेकेंड। बिल्कुल ये भी आसान है। इसमें क्या है कि पॉइंट यहाँ से हम इस जगह पे लेके आएंगे तो हमें 10 की ताकत 2 मिलेगी, ज़रब 10 की ताकत -8। इस तरह इसी की भी ताकतें ऐड करें तो ये -8 में से जमा के 2 निकल जाएंगे तो -6 सेकेंड। नेक्स्ट देखें तो ये 2.25 माइक्रो सेकेंड मिल जाएगा। अच्छा जी, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि वो कहता है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, यही बात वो इंग्लिश में पूछ रहा है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट्स टू ईच अदर। अच्छा देखते हैं कि एक माइक्रो होता है 10 की ताकत -6, एक नैनो होता है 10 की ताकत -9 और एक पिको बराबर होता है 10 की ताकत -12। तो हम इसका रिलेशन देखते हैं। एक नैनो को हम इसी को ही देखते हैं कि ये 10 की ताकत -6 और 10 की ताकत -3 कर लें और ये जो 10 की ताकत 6 है -6 इसको माइक्रो लिखें तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें 10 की ताकत -3 माइक्रो। एक नैनो किसके बराबर है, 10 की ताकत -3 माइक्रो के। इसी तरह पिको को देखें, ये 10 -6 और 10 तक -6, क्योंकि ये टोटल कितना होता है -12 होता है। इसको 2 टुकड़े कर लें।
अब देखें माइनस ए को हम माइक्रो लिख लें तो इसका मतलब है एक पिको बराबर होता है 10 ताकत -6 माइक्रो या 2 माइक्रो के स्केयर के, यानी कि माइक्रो के स्केयर के इक्वल आ जाता है। अब देखें, और एक जनाबे वाली एक पिको हमारे पास 10 ताकत -6 माइक्रो आ गया। अच्छा, उसके बाद एक पिको को आगे नेक्स्ट फिर अब -3 और -9 में लेके आएँ तो ये -9 नैनो के बराबर हो जाता है। पहले माइक्रो के इक्वल हमने लिख लिया, अब नैनो में देखते हैं एक पिको कितना होता है, 10 ताकत -3 इंटू नैनो होता है। तो ये तीनों हमारे पास रिलेशन मिल गए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3। ये क्वेश्चन नंबर 1.3 है। इसमें कहते हैं कि आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, उनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करें। ठीक है, अब देखते हैं क्या शरह ग्रोथ रेट उसका है 1 मिलीमीटर पर डे। हमें मालूम है एक डे में 24 आवर्स 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम सेकंड, क्योंकि टाइम हमेशा सेकंड्स में हम मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हम क्या करें, 24 घंटों को 60 मिनट और फिर उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 86,400 सेकंड बनते हैं एक दिन में। तो हमारे पास क्योंकि अब मिलीमीटर में चाहिए, तो अब 1 मिलीमीटर पर सेकंड में चाहिए, तो क्या होगा कि हमने 1 × 10⁻³ बटा 86,400 करेंगे मीटर पर सेकंड में हमें ग्रोथ। इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ क्योंकि पॉइंट है तो 1 2 3 4 हम इस जगह पे पॉइंट लेके चले जाते हैं यहाँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 10⁴ मिलेगा। ये 10⁴ हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये -4 और -3 -7 हो जाएंगे। और एक को हम 8.64 पे डिवाइड करें, तकसीम करें, तो हमें जवाब मिलता है 0.1157। अब हम देखें, अब हमने पॉइंट इस यहाँ से इधर लेके आना है यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश, क्योंकि हमने नैनो में निकालना है, हमारे पास -7 तो ऑलरेडी है, तो हमें -2 और चाहिए ताकि -9 बन जाएं। तो हमें इस तरफ आएंगे तो हमें -2 चाहिए 10⁻, तो वैसे भी जब ये इस तरफ कीमत आएगी तो ये -2 मिलेंगे। तो अब देखें ये -2 और -7 -9 बन गए, तो ये 11.57 10⁻⁻9 और ये 10⁻⁻9 है ये नैनो के बराबर होता है। तो ये हमें ग्रोथ रेट मिल गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन नंबर 1.4 में क्या कहता है कि दर्जा झैल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि मसलन आपके पास कोई ABC रकम है, तो इसको क्या करें आप 1 पॉइंट इस तरह उसको लिखें और 10⁻ कुछ लिखें। ठीक है, तो अब उसको कुछ भी यहाँ 10⁻n समथिंग आ सकती है। तो अब हम देखें कि ये 1168 हैं और 10⁻⁻27 हैं। तो अब यहाँ से पॉइंट हम यहाँ लेके जाएंगे जब, तो क्या होगा, 1 2 3 हमें मिलेंगे 10⁻3 और ये 10⁻27। अब ये प्लस के माइनस वालों में से निकल जाएंगे तो -24 आ जाएंगे और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह 32 × 10 की ताकत 5, यहाँ से यहाँ लेके पाएंगे तो हमें 10 एक ही मिलेगा। इसको हम ऐड करेंगे तो ये 3.2 10⁻6 मिल जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह यहाँ हमने इस जगह पे लेके आना है, यहाँ से हमें 10⁻2 मिलेंगे, यहाँ -5 आ गया और ये किलोग्राम था, ये 10⁻3 है। इनको सबको इकट्ठा करें, जमा के 3 जमा के 2 5 जमा के और माइनस के 5, तो 10⁻0 मिलेगा और 10⁻0 1 के इक्वल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7.25 ग्राम
हमें मिल जाएगा। इसी तरह हम देखें 0.02 10⁻⁻8। अब क्या सूरत हाल है, अब इसको हम ख़त्म करें ये पॉइंट को, तो नीचे क्या आएगा, यहाँ हम देखें तो अगर हम इसको ख़त्म करें तो इसके नीचे बिल्कुल ये सिमिलर, और जितने पीछे हिस्से हैं उतने ज़ीरो लग जाएंगे। 2.2/100 ज़रब 10 की ताकत -8। ये 100 क्या होता है, 10 का मुरब्बा होता है, और ये ऊपर जाके -2 हो जाएंगे, और ये इकट्ठे होके -2 ज़रब 10 की ताकत -10 हो जाएंगे। तो अब ये देखें, ये भी सवाल हल हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें कि ये 1.7 क्वेश्चन है। 1.7 क्या है, एक सिक्रियो गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं, सिक्रियो गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर है, इसका लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट किसके ऊपर होता है, पिच बटा नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, जो उसका दायरवी सर्कल होता है, स्केल होता है, उसके ऊपर जितनी डिवीज़न्स होती हैं उस पर। तो पिच कितनी दी गई है, दी हुई है 0.5 मिलीमीटर, और नीचे डिवीज़न्स कितनी है 50। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.01 मिलीमीटर। अब हमें पता है कि एक डेसीमीटर कितने के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के, और इसी तरह एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब देखें मिलीमीटर में आ गया। अब मज़ीद क्योंकि 10 में अगर हम मज़ीद इसको डिवाइड करें तो ये एक ज़ीरो और आ जाएगी, 0.011 सेंटीमीटर में, ये लीस्ट काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जा झैल में से पैमाइश में अहम हिस्से कितने हैं। देखें अहम हिस्से कितने हैं कि इसमें जितने भी कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये भी, इनके दरमियान जितनी भी ज़ीरो हैं वो भी अहम हिस्से होते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 4 इसका जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब देखें ये जो इस तरफ से बाएं हाथ से जो पहला नॉन ज़ीरो, उसके आगे जितनी भी ज़ीरो आएंगी वो गैर अहम हैं। तो ये वाले 4 5 और 0 ये क्या हैं, इसका आंसर 3 आ जाएगा। और अब इसमें तो हैं ही तीनों, और तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका भी 3 आ जाएगा। और ये भी पहले सवाल की तरह इसका आंसर भी 4 होगा। इसके रूल्स भी हैं, उनको भी देखें तो उससे भी ये आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन 1.10 लिखा हुआ, ये अहम भी है। चॉकलेट रैपर, एक चॉकलेट का टॉफ़ी का पन्ना 6.7 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका एरिया अहम हिस्सों की माकूल तादाद में मालूम कीजिए। ठीक है, लेंथ हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ यानी कि लंबाई 6.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर है। तो एरिया होता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ ज़रब विड्थ। तो हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर और एक ये 1 सेंटीमीटर बेसिस सेम है, तो इनकी ताकतें आपस में जमा हो जाएंगी। ठीक है, और 36 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके हमें मिल गया कि ये एरिया कितना बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है।